यूजीसी बिल वापस लो, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? गेट नंबर 4 तक। किस बात का दुरुपयोग यूजीसी का दुरुपयोग। अगर कल को हम पे झूठा आरोप लगेगा तो कौन इसकी सफाई देगा? हम किसको किसको सफाई देते घूमेंगे? हम जेल काट के आएंगे, माथे पे कलंक लगा रहेगा कि ये जेल काट के आया। मोहल्ले में मुंह नहीं दिखा पाएंगे, गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हमारे पिताजी को लगेगा कि ये पिताजी शर्मिंदगी महसूस होगी। किसको किसको सफाई देते घूमेंगे? कि नहीं, अगर उसने झूठ में ही जाके कह दिया कि इसने मुझे मतलब कोई ऑफेंसिव वर्ड कह दिया है तो मैं किसको किसको सफाई देते घूमूंगा? कमियां सिर्फ हमें, कमियों से नहीं, हमें सिर्फ उसका दुरुपयोग का। अगर देखिए दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग देखिए आरोप भी वो लगाएंगे, फैसला भी वही लोग करेंगे कि ये सही है या गलत है। फैसला भी तो वही कर रहे हैं ना, उन्हीं की कमेटी बनी है। फैसला भी, कमेटी भी उनकी, आरोप भी उनका। सजा हम काटें, जुर्माना हम भरें और कल को माथे पे कलंक लेके हम घूमें कि जेल काट के आए। सबका साथ, सबका विकास, किसका कहाँ सबका साथ है? बांटने के प्रयास हो रहा है, जो जात पात के नाम पे बांटा जा रहा है, सरकार द्वारा जात पात पे बांटा जा रहा है। कहीं सबका साथ, कहीं सबका विकास नहीं हो रहा, सिर्फ जात पात के नाम पे बांटा जा रहा है। सीटें भी ले लो, जेल भी भेज दो, सब कुछ कर दो, क्या क्या खेलेंगे हम लोग ये बताइए? सवर्ण में पैदा, मतलब सवर्ण है तो क्रिमिनल है। बागी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कल को हम सरकार के खिलाफ कुछ, अब ये धरना हो रहा है, देख लीजिए पुलिस, अब कल को हम सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे तो फिर बागी कहलाएंगे। सरकार योग्यता के लिए काम कर, सरकार बागी बना रही है, बना ही रही है। ये कौन सी योग्यता बना रही है? ये कौन सी योग्यता बना रही है? आप अगर झूठ में जाके हम पे वो केस कर देता है तो योग्य बन रहा है वो तो झूठ का सहारा लेके पैसा कमाने की तरीका है ना। वो तो आपसी रंजिश, और मान लीजिए आपसी रंजिश है, कोई खुन्नस, किसी बात का खुन्नस, हमने पेपर में उसको नकल नहीं कराया, वो जाके कंप्लेन कर दे कि उसने मुझे पेपर के दौरान ऑफेंसिव शब्द बोला है। किसको किसको मैं सफाई दूंगा? क्या मैं माइक लगाता हूँ, डैश कैम लगा लूँ अपने सीने पे, माथे पे मैं कैमरा लेके घूमूं? कब तक करेंगे? जब तक हमें उसका वो निष्कासन नहीं होगा, जब तक हमें उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, अमेंडमेंट हो, चीजें बदलें। हमें यूजीसी भैया दुरुपयोग का सबसे बड़ा डर है। सवर्ण करे ना उसकी तहकीकात, सर बिल भी इनका इन्हीं के फेवर में भी होगा और फैसला भी यही लोग करेंगे। ये कौन सी बात होती है? अभी तो देखिए उच्च न्यायालयों में ज्यादा तो सवर्ण जस्टिस होते हैं, वहाँ न्याय नहीं होता क्या? कहाँ नहीं? तो वही तो सवर्ण चीफ जस्टिस है भैया, वो सब कुछ वो ऑन पेपर लाइव हो रहा है। यहाँ कौन देखने आ रहा है? विश्वविद्यालय में कौन देखने आ रहा है? कल को वीसी पे उठा के उसने कंप्लेन कर दिया कि वीसी हमें ऑफेंसिव बोर्ड शब्द बोले, हम बस नॉर्मल कंप्लेन करने गए थे, तो वीसी साहब सफाई देते घूमेंगे, वीसी साहब सफाई देते घूमेंगे। कल को कोई प्रोफेसर उसको कम मार्क्स दिया या प्रैक्टिकल में वाइवा में कठिन प्रश्न पूछ लिया और वो जाके बोल देगा कि वाइवा में मुझे, वाइवा के दौरान उसने मुझे ऑफेंसिव शब्द बोला है, तो प्रोफेसर उसको अपनी सफाई देते घूमेगा। यूजीसी बिल का सब साथ अन्याय हो रहा है क्या? हो ही रहा है, सवर्ण के साथ अन्याय हो ही रहा है। हम तभी तो हम धरना देने आए हैं। अन्याय नहीं हो रहा है तो क्यों आए हम धरना देने? यूजीसी को लेकर सवर्ण छात्र होंगे, आखिर क्या करें? उनसे जानना रखूँ विद्यालय में कि आखिर क्यों आंदोलन के क्या करेंगे? सर देखिए, आंदोलन का कारण बस यही है कि ये छात्र ही ऐसी शक्ति होती है जो बाहर निकल के एकता को, समानता को आगे कार्य करने का साथ देती है। सरकार बच्चों के साथ ये भेदभाव क्यों करने जा रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या फिर रियलिटी में स्वर्णों को बहुत पीछे करने की मंशा लिए सरकार ये बिल को लेकर के आई है? अगर सरकार की मंशा ये था कि पिछड़ों को, दलितों को एक उच्च स्तरीय का दर्जा दिलाने के लिए ये बिल था, तो बताइए SC/ST एक्ट आया था जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 90% मुकदमे वो बताएं जो गलत पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि जो ये यूजीसी का जो गठन किया गया है, अगर कोई भी बच्चा स्वर्ण समाज का अगर गलत पाया जाता है, इसके बचाव के लिए वो क्या करेगा? सरकार इसकी जवाब दे। जो टीम आपने गठित किया है उसमें एक भी जनरल कास्ट का अधिकारी क्यों नहीं डाला है? सब SC/ST OBC क्यों डाला है? सरकार इसका जवाब दे। और स्वर्ण समाज का बच्चा क्या फॉर्म भर के पैदा हुआ था क्या? हम स्वर्ण हैं, ये बताएं। ये क्यों सरकार भेदभाव करना चाह रही है बच्चों के साथ? अगर हमारी बहन बच्चियां अगर कल के दिन अगर इसका शिकार होती हैं तो सरकार इसके बचाव में क्या करेगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपको लगता है समझ में नहीं होगा, इसमें न्याय नहीं होगा क्या? न्याय नहीं होगा सर, ये कैसे न्याय नहीं होगा हम बताते हैं। सरकार सीधे तौर पे उसमें बिल में ये दी है कि अगर
दोषी झूठा भी साबित होता है तो ना तो पहली बात यह कि उसका नाम ही नहीं आएगा कि मुकदमा किया कौन है, और उसके अगर वो गलत साबित होता है तो उसके पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का खुला उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कार्रवाई गलत मुकदमा पाने पर नहीं होगी, सीधे सीधे दोषी ठहरा दिया जाएगा और उस बच्चे का करियर खत्म किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, उसको सीधे सीधे 3 साल से लेकर 10 साल तक जेल में भेज दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा अमित सिंह राजपूत नाम है। यूजीसी की तो कमेटी में इसमें साउंड नहीं हो तो क्या अन्याय होगा, क्या आपको क्या लगता है? भैया देखिए, हम लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, हमारे भी दोस्त हैं जो SC ST से भी हैं, OBC से भी हैं। हम सबके साथ बहुत प्यार से रहते हैं, हम लोग मिल के रहते हैं। पर ये जो UGC ला के हम लोग के दिमाग में एक मतभेद जो पैदा किया जा रहा है कास्ट बेसिस पे, वो बहुत गलत किया जा रहा है। आपने SC ST एक्ट लाया, उसमें 90% मुकदमे झूठे पाए गए। आप UGC ला रहे हो तो उसमें क्या गारंटी है कि मुकदमे झूठे नहीं पाए जाएंगे? उसके बाद हम लोग किसके पास जाएंगे? अगर हम लोग ने मतलब कार्रवाई हो भी गई, किसी ने किया, तो हम लोग किसके पास जाएंगे अपना सपोर्ट मांगने या किसी से कहने कि नहीं हम लोग बेकसूर हैं? हमें तो बॉर्न टू क्रिमिनल घोषित कर चुका गया है कि आप जनरल में हैं तो आप क्रिमिनल ही होंगे। आप अगर थाने में गया, 2 कास्ट हम जनरल के गए और ST ST OBC आया तो OBC वालों का सुना जाएगा, जनरल वालों का नहीं सुना जाएगा। हम लोग को सीधे देखते ही क्रिमिनल घोषित कर दिया जा रहा है। सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है, क्या लगता है यूजीसी लाकर सवर्णों के साथ अन्याय करेगी? वो सबका साथ सबका विकास का बात करती थी वोट के लिए, लेकिन अब ये सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। ये साथ जो दे रही हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि SC ST को OBC को साथ मत दे, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उसका मतलब भविष्य मत खराब करे, उनका करियर तो मत खराब करे। क्या जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हमेशा टॉर्चर नहीं करते हैं सबको? क्या OBC किसी को टॉर्चर नहीं करता? क्या OBC कुछ गलत नहीं करता? क्या SC ST कुछ गलत नहीं करता? हम लोग जनरल ही हैं जो हर चीज़ गलत करते रहते हैं। हम लोग को भी भैया आप आज भी देख लेंगे रिजर्वेशन होने के बाद, पहले तो रिजर्वेशन दिया गया इतना, हम लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया, कुछ नहीं बोला कितना। अब जो रिजर्वेशन में चेंज ये भी आ चुका है कि अब जो जनरल वाली सीट है वो भी SC ST अगर नंबर उतना लाएं वो भी सीट वो ले सकते हैं। तो भैया जब इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी हम लोग ने चुप था, तो अब तो आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई सब ये सब तो हर जगह कंपटीशन में दे ही दिया रिजर्वेशन। अब क्या कॉलेज में भी कास्ट बेस्ड मतलब पॉलिटिक्स होगा? आप बताइए। क्या नाम है आपका? RN सिंह। क्या लगता है यूजीसी सवर्णों के लिए अन्याय है क्या? जरूर अन्याय है भैया। किस प्रकार से अन्याय लगता है आपको? भैया जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हम लोग बहन बेटी हम लोग की पढ़ती है, उसमें हम लोग भी खुद पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मान लीजिए कल को कुछ बात हो, कोई नीचे SC ST OBC हम लोग तो आरोप लगाते कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरे पीछे मेरी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे कोई कुछ कहता है तो उसके साथ कमेटी बने, अपनी बात ठीक है, कमेटी बैठेगी, पहले कमेटी बैठने की तो बातचीत को उसकी तो बात नहीं। कमेटी जो कमेटी बैठने की बात है उसमें भी सब लोग SC ST OBC वाले बैठे लोग, अधिकारी जो बैठे सब OBC ST वाले अधिकारी बैठे। क्या लगता है जो SC ST OBC अधिकारी बैठे वो अन्याय करेंगे क्या? जरूर से अन्याय कर, ऐसा कुछ नहीं कर, क्या पता न्याय भी हो सकता है, क्या पता न्याय भी हो सकता है। मान लिया कि अन्याय ही करेंगे वो? भैया एक बात बताइए, जब हम नहीं मान रहे अन्याय हो रहा है, लेकिन जब SC ST एक्ट में 90% केस झूठे साबित हुए हैं, वो अन्याय नहीं है जनरल कैटेगरी वालों के साथ? ये बताइए, तो हम कैसे न माने कि इसमें गलत नहीं होगा? जब SC ST में 90% केस झूठे, SC ST एक्ट के तहत 90% केस झूठे चलते हैं, तो कैसे हम इसमें मान ले कि ये न्याय ही होगा इसमें? आप ही बताइए। ऐसा बिल लाने यूजीसी को लेकर क्या अन्याय हो रहा है? सब खत्म हो गया भैया। सोड समाज को जो है कि बांटा जा रहा है, मतलब कि अलग किया जा रहा है। अब अगर सोड समाज कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ के जो है कि सीधा जेल जाएं और उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा तो नहीं, मतलब यूजीसी वैसा क्या हो जाएगा? यूजीसी झूठा आरोप लगेगा तो यही होगा ना सर। झूठा आरोप लगे तो न्याय की व्यवस्था बनेगी ना वहाँ कमेटी में? कुछ नहीं बनी है सर, कुछ नहीं बनी है, ये बस हम लोगों को फंसाया जा रहा है। मतलब आपने मन ही बना ले, यूजीसी नया बना, बिल्कुल सवर्ण विरोधी है। हम सीधे सरकार को एक चुनौती देते हैं सर, सीधे सरकार से मेरा चुनौती है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लेते हैं तो जो दिल्ली में बना हुआ है UGC हेडक्वार्टर, हम उसका घेराव करेंगे। सीधा तौर पे हम सरकार को चुनौती देते हैं और सरकार ये भ्रम हटा दे कि सोड समाज उनके साथ इलेक्शन में साथ है, तो ये कतई उनका ये भ्रम ही है। हम सीधा जवाब देते हैं उनको। और अगर ये तुच्छ राजनीति की रोटी सेकने का काम अगर कर रही है सरकार, तो ये बीजेपी की सरकार और अमित शाह की सरकार कर रही है। अगर स्वर्ण को मानसिकता बना ली है कि वो गुंडे ही हैं, वो बवाली हैं, वो जात की राजनीति नीचा दिखाने का काम करती है, तो ये स्वर्ण समाज नहीं करता है, ये राजनीतियाँ पार्टी करती हैं। अब स्वर्ण समाज करेगा क्या? स्वर्ण समाज करेगा क्या?
करेगा करेगा यही कि हम अपने बचाव के लिए अब जब कुछ नहीं दिखेगा तो हम केंद्र सरकार से हम सरकार को हटाएंगे। सीधा तौर पे हम उनको ये चुनौती देते हैं कि आप अगला इलेक्शन हारने जा रहे हैं मोदी जी, अगला इलेक्शन हारने जा रहे हैं अमित शाह जी। जो आपका प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो टूटता नजर आ रहा है। जी क्या करें? अभी यूजीसी से रिलेटेड अभी दिल्ली डी यूनिवर्सिटी में एक आया केस, एक लड़की थी, एक लड़का उसको प्रपोज किया, वो मना कर दी, उसके पे केस कर दिया गया, 5 से 10 साल की सजा दी। उस लड़की के बाप ने 50,000 रुपये दे के कॉम्प्रोमाइज़ करवाया अभी रिसेंटली, अभी कुछ ही दिन के बाद। अब बताइए क्या अधिकारी बैठे हैं यूजीसी के लिए? लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का मानना है कि यूजीसी जो नया नियम आया है वो समान छात्रों के साथ बड़ा अन्याय है। सरकार सिर्फ सबका साथ सबका विकास सबका की बात करती, लेकिन अब सरकार जो है युवाओं को छलने का काम किया, समर छात्रों को छलने का काम किया। ऐसे में अगला जो चुनाव होगा वो सिर्फ सपना साबित होगा। सरकार वर्तमान सरकार जिसकी वो बनने वाली नहीं, कौन सा राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।